टूल्स के बिना कल्टीवेशन करना तो मुश्किल है, वो चाहे एंशियंट टाइम हो या मॉडर्न डेज। कल्टीवेशन करने के लिए टूल्स तो चाहिए। तो आज के सेशन में हम ऐसे ही कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे जो कल्टीवेशन में यूज होती है। एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जो सेकंड स्टेप है दैट इज सोइंग ऑफ सीड, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस की थी व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ऑल द एक्टिविटीज विच फार्मर्स डू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की 7 स्टेप्स है। नंबर 1 स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग ऑफ सीड्स, आफ्टर दैट एडिंग न्यूट्रिएंट्स, फिर आता है इरिगेशन, आफ्टर दैट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, देन आता है हार्वेस्टिंग एंड द लास्ट वन इज स्टोरेज। और फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है 3 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है प्लाउइंग और टिलिंग, जिसमें हम सॉइल को लूज करते हैं एंड टर्न करते हैं। आफ्टर दैट आता है लेवलिंग, जिसमें हम सॉइल को लेवल करते हैं। और जो लास्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, उसमें आता है मैन्योरिंग, जिसमें हम सॉइल के साथ मैन्योर ऐड करते हैं। हर एक स्टेप्स की अलग अलग एडवांटेजेस है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किए थे। तो आपके एनसीईआरटी बुक में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के साथ एक छोटा सा टॉपिक ऐड किया गया है जो कि है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या है? इम्प्लीमेंट्स का मतलब है औजार, यानी कि खेती करने के लिए हम जितने भी टूल्स के इस्तेमाल करते हैं उसे हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या है देखते हैं। द टूल्स which are involved in cultivation of plants are called agricultural implements। यानी कि जितने भी टूल्स हम खेती करने के लिए यूज करते हैं उसे हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे 3 एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में बताया गया है। एक है प्लाउ, फिर आता है हॉ एंड कल्टीवेटर। तो पहले हम देखते हैं कि प्लाउ क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है। तो प्लाउ क्या है? प्लाउ है एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट जो कि बहुत पहले से खेती करने के लिए यूज हो रहा है। इट इज यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम, ये बहुत पहले से यूज हो रहा है खेती करने के लिए। One pair of bulls and a man can easily operate it। तो one pair of bulls या फिर कोई दूसरा जो एनिमल होते हैं and a person can easily operate the implement plow। Next, it consists of 2 parts, one is plow shaft and the another one is plowshare। तो अगर आप प्लाव के पिक्चर को देखेंगे, ये है प्लाव का पिक्चर, तो इसमें 2 पार्ट है। एक है प्लाव shaft commonly made of wood and long in length। जो प्लाउ शाफ्ट है वो जनरली वुड से बनती है, लकड़ी से बनती है। एंड ये थोड़ा सा एक छड़ी के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। एंड जो प्लाउ शेयर है आयरन मेड एंड ट्रायंगुलर इन स्ट्रक्चर। जो प्लाउ शेयर है वो आयरन से बनते हैं एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लाउ का फंक्शन क्या है। टिलिंग द सॉइल, तो प्लाउ क्या करता है? प्लाउ टिलिंग में मदद करता है, मतलब कि सॉइल का जो प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था प्लाउइंग और टिलिंग, तो उस प्रोसेस में प्लाउ मदद करता है। नेक्स्ट क्या है? टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। प्लाउ की मदद से हम सॉइल को टर्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स है उसे ऊपर ले आ सकते हैं एंड सॉइल को लूज भी कर सकते हैं। और क्या करता है? ब्रेकिंग सॉइल क्लम्प्स, जो सॉइल क्लम्प्स होते हैं उसे भी हम ब्रेक कर सकते हैं प्लाउ की मदद से। देन एडिंग फर्टिलाइजर, फिर फर्टिलाइजर भी हम ऐड कर सकते हैं। एंड रिमूविंग वीड्स, यानी कि वीड्स को रिमूव करने के लिए भी हम प्लाउ की यूज कर सकते हैं। तो ये सब हो गया प्लाउ का फंक्शन। प्लाउ कंसिस्ट है 2 पार्ट्स में, एक है प्लाउ शाफ्ट एंड दूसरा है प्लाउ शेयर। अब देखते हैं जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंट है दैट इज हो। इट हैज 2 पार्ट्स, ए लॉन्ग रॉड विच इज मेड ऑफ वुड एंड ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट आयरन प्लेट विच इज फिक्स्ड टू एन एंड ऑफ लॉन्ग रॉड।
तो अगर आप हो के पिक्चर जो है उसे देखेंगे तो ये है हो के पिक्चर। तो इसमें एक छड़ी जैसा स्ट्रक्चर है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जनरली वुड से बनते हैं, एंड एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक बेंट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जनरली रॉड से बनता है, एंड ये थोड़ा सा ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग भी होता है, एंड ये जो आयरन से बनी हुई जो प्लेट है ये उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर की एक एंड में फिक्स्ड होती है, यानी कि अटैच्ड होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हो की फंक्शन क्या है। तो टर्निंग द सॉइल, ये सॉइल को टर्न करने में मदद करता है, फिर जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स है उसे ऊपर ले आता है। फिर लूजनिंग द सॉइल, ये सॉइल को लूज करने में भी मदद करता है। फिर रिमूविंग द वीड्स, यानी कि खेत से जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट्स है उसे रिमूव करने में भी ये यूज होता है। एंड ब्रेकिंग सॉइल क्लम्प्स, यानी कि जो बड़े बड़े मिट्टी का जो टुकड़ा होता है, क्लम्प्स ऑफ सॉइल, उसे ब्रेक करने में भी हो मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हो का फंक्शन। तो हो एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है जो कि खेती करने के लिए यूज हो रहा है। ये अगर कंपेयर किया जाए प्लाउ से तो फिर हो उतना एंशियंट टाइम से यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मॉडर्न टूल है ऐसा भी नहीं है। तो हो जो है ये भी दो पार्ट्स में कंसिस्ट है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वुड से बनते हैं, एंड एक बेंट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आयरन से बनते हैं, जो उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर की एक एंड में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कल्टीवेटर क्या है। तो अब देखते हैं कि कल्टीवेटर का फंक्शन क्या है। सो इट इज अ मॉडर्न टूल। कल्टीवेटर एक मॉडर्न टूल है, एक मॉडर्न इम्प्लीमेंट है जो खेती करने के लिए यूज होते हैं। इट इज ऑपरेट बाय मशीन, ये मशीन के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। नाउ प्लाविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आजकल जो खेती में जब प्लाविंग किए जाते हैं तो ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर से ही ज्यादातर प्लाविंग किए जाते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेम्स विथ टीथ लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द बैक ऑफ ए ट्रैक्टर। मतलब कि अगर आप कल्टीवेटर की पिक्चर को देखेंगे तो ये क्या है, ये एक फ्रेम है जिसमें बहुत सारे टीथ लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक ट्रैक्टर की बैक साइड में अटैच्ड होता है। ठीक है, और फिर पूरे जो सॉइल है खेत के उसे प्लाविंग करते हैं अच्छे से। तो चलिए अब देखते हैं कि कल्टीवेटर का फंक्शन क्या है। टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल, कल्टीवेटर क्या करता है, सॉइल को टर्न करता है, फिर जो न्यूट्रिएंट है अंदर की उसे ऊपर ले आता है और सॉइल को लूज करता है। नेक्स्ट, रिमूविंग वीड्स, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं खेत में उसे भी रिमूव कर देता है। एंड यूज टू प्रिपेयर सॉइल बिफोर कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन करने से पहले हम जब सॉइल को प्रिपेयर करते हैं उसमें जो 3 स्टेप्स होते हैं, यानी कि प्लॉविंग, उसके बाद लेवलिंग एंड मैन्योरिंग, तो इन सभी स्टेप्स में ये कल्टीवेटर जो है फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कल्टीवेटर का फंक्शन। तो कल्टीवेटर जो है वो एक मॉडर्न टूल है जो कि बहुत ज़्यादा अभी यूज हो रहे हैं खेत में कल्टीवेशन करने के लिए। तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, जो एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने 3 इम्प्लीमेंट्स के बारे में, 3 टूल्स के बारे में पढ़ा है, जो कि है प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर। ये 3 टूल्स हमारे कल्टीवेशन में यानी कि खेती करने में बहुत मदद करते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की सेकेंड स्टेप है, दैट इज सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कल्टीवेशन में सोइंग ऑफ सीड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जितने भी सॉइल को प्रिपेयर कर लो या फिर आप वीड्स को रिमूव कर दो, इरिगेशन कर दो, जब तक आप सीड को प्लांट नहीं करोगे तब तक प्लांट ग्रो नहीं करेगा, राइट? तो सोइंग सीड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कल्टीवेशन। ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द सॉइल, यानी कि सॉइल में सीड को प्लांट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम सोइंग कहते हैं। तो सोइंग करने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या है वो चीजें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सीड हम चूज करेंगे वो क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए एंड गुड क्वालिटी का होना चाहिए। अब गुड क्वालिटी का सीड का मतलब क्या है? अब समझो
मैंने 2 टमाटर की सीड लेके आई। ये हो गया मेरा फर्स्ट सीड एंड दिस वन इज सेकेंड सीड। ओके, तो इसे हम ए सीड कहते हैं एंड इसे हम बी सीड कहते हैं। तो ये 2 सीड मैं लेके आई और फिर इसे मैं सो कर दिया सॉइल में। ओके, और फिर मैं पानी वानी देते रहे, फिर न्यूट्रिएंट्स जो भी कुछ चाहिए वो भी ऐड कर दिया एंड ये सीड जर्मिनेट करके धीरे धीरे प्लांट ग्रो करने लगे। अल्टीमेटली टमाटर आ गए और फिर हमें ए सीड से कुछ 25 टमाटर मिले। ओके, सपोज ए सीड से हमें 25 टमाटर मिले एंड जो बी सीड है उससे हमें 40 टमाटर मिले। ओके, तो गुड क्वालिटी का सीड कौन सा है? गुड क्वालिटी का सीड है सीड बी, जिससे हमें ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन मिलती है। यानी कि जिस सीड से मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन मिलता है वही होगा गुड क्वालिटी का सीड। ओके, तो सीड को ऑब्वियसली गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए एंड हेल्दी होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सीड हेल्दी है या नहीं है, सीड गुड क्वालिटी का है या फिर बैड क्वालिटी का है, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए एक बहुत ही इजी वे है। किस बहुत ही इजी वे में हम देख सकते हैं कि ये सीड जो है वो गुड क्वालिटी का है, हेल्दी है, या फिर बैड क्वालिटी का है, अनहेल्दी है। तो क्या है वो इजी वे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक कंटेनर ले लिया, एक बड़ा सा कंटेनर लेना पड़ेगा और फिर उसमें हमने पानी ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर क्या किया? उसमें मुट्ठी भर सीड को डाल दिया। ओके, उसमें क्या किया? मुट्ठी भर सीड को जो है हमने डाल दिया। तो फिर क्या होगा? कुछ सीड्स जो है वो एकदम कंटेनर की जो बॉटम है वहां पे जाके गिरेगी। कुछ सीड्स इस तरह से कंटेनर की एकदम जो बॉटम है वहां पे जाके गिरेगी एंड कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो वाटर के ऊपर तैर रहे होंगे। ठीक है, कुछ सीड्स वाटर के ऊपर इस तरह से तैर रहे होंगे। तो जो सीड्स एकदम कंटेनर की बॉटम में जाके गिरेगी वो होगा गुड क्वालिटी का सीड। वो क्या होगा? वो होगा गुड क्वालिटी का सीड। एंड जो सीड इस तरह से पानी के ऊपर तैर रहा होगा वो होगा बैड क्वालिटी का सीड। वो क्या होगा? वो होगा बैड क्वालिटी का सीड। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे जब दाल में कीड़े लगते हैं तो वो क्या करता है? वो दाल को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है, राइट, बिल्कुल हॉलो कर देता है। वैसे ही जब हमारे सीड्स में कुछ इन्फेक्शन होते हैं तो सीड क्या होता है? सीड अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है, बिल्कुल हॉलो हो जाता है, तो उसका जो वजन है वो कम हो जाता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैर रहा होगा। एंड जो कि बिल्कुल हेल्दी सीड है जिसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, उसका जो वजन है वो ज्यादा होगा। क्योंकि सीड के अंदर क्या होता है? सीड के अंदर होता है एम्ब्रायो। तो जिसका एम्ब्रायो बिल्कुल हेल्दी है तो वो सीड का वजन ज्यादा होगा, तो वो वाटर के ऊपर तैर नहीं सकता। वो जब हम उस सीड को अंदर डालेंगे कंटेनर की तब वो बिल्कुल नीचे जाके गिरेगी। तो इस तरीके से हम बहुत इजी वे में देख सकते हैं कि कौन सा सीड गुड क्वालिटी का है एंड कौन सा सीड बैड क्वालिटी का है। फिर नेक्स्ट क्या देखना होगा? नेक्स्ट, सॉइल शुड बी परफेक्टली प्लाउड, यानी कि जो मिट्टी है वो बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। प्लाउइंग, फिर लेवलिंग और जो मैन्योरिंग, जो भी कुछ प्रोसेस था वो सारा कुछ हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल इज इन लेवल, यानी कि सॉइल को लेवल कर देना चाहिए। कुछ भी पत्थर या फिर कुछ वीड्स वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। फिर क्या है? सीड्स should be sown at proper distance with each other, यानी कि एक सीड से दूसरी सीड की एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक सीड जब जर्मिनेट करके छोटा छोटा प्लांट ग्रो करेगा तब हर एक प्लांट को अपने ज़रूरत के हिसाब से एयर, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट सब कुछ मिलना चाहिए।
एंड अवॉइड ओवर क्राउडिंग। अगर हम ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब प्लांट्स ग्रो करेगा तब बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सबको अच्छे से सनलाइट और फिर वाटर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे चीजें हमें सोइंग करने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे सोइंग का मेथड क्या है। तो अब आते हैं सोइंग ऑफ सीड्स की क्या क्या मेथड है उसके बारे में। तो यहाँ पे हम 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है मैनुअल सोइंग, और जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज एन एंशिएंट प्रोसेस। ये एक बहुत ही पुराना प्रोसेस है सीड को सो करने का। Farmers sow the seeds by randomly scattering them on surface of seed bed। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, फार्मर्स एक मुट्ठी भर बीज को लेता है और फिर खेत में रैंडमली स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू सीड को सो किया जाता है। इसमें फार्मर मुट्ठी भर बीज को लेते हैं और फिर खेत में स्कैटर कर देते हैं रैंडमली। ओके, सो इट इज डन बाय हैंड। ये जो प्रोसेस है इसके लिए कोई इम्प्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, ये हैंड से ही हो जाता है। चीपर प्रोसेस, दैट्स वाई इस प्रोसेस में ज्यादा खर्च नहीं होता है, ये एक चीपर प्रोसेस है। डिस्टेंस बिटवीन सीड्स आर नॉट मेंटेन्ड, यानी कि एक सीड से दूसरे सीड का जो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, जो कि हमने पहले देखा है, डिस्कस किया है कि क्यों ये डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं, ताकि हर एक प्लांट्स को अच्छे से एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट सब कुछ मिल सके। तो ये डिस्टेंस इस प्रोसेस में मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली बात है, अगर आप मुट्ठी भर बीज को लेकर रैंडमली स्कैटर करोगे तो फिर कहीं पे ज्यादा सीड जाके गिरेगा, कहीं पे कम गिरेगा और कहीं पे सीड गिरेगा ही नहीं। तो डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है इसमें। एंड सीड मे और मे नॉट बी कवर्ड बाय सॉइल, एंड सीड को सो करने के बाद सीड सॉइल से कवर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये है हमारा मैनुअल सोइंग और ब्रॉडकास्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है। अब आते हैं जो नेक्स्ट मेथड है, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक फनल शेप टूल की यूज करते हैं, जिसके साथ इस तरीके से 2-3 पाइप्स जुड़े हुए होते हैं और इस पाइप की जो एंड्स है वो बहुत ज्यादा शार्प होती है। ठीक है, तो ए फनल शेप टूल इज यूज्ड। ट्रेडिशनल मेथड में एक फनल शेप टूल का यूज किया जाता है। The seeds are filled into the funnel and pass through 2 or 3 pipes with sharp ends। जब हम इस फनल शेप्ड टूल के अंदर बीज को डालते हैं तो बीज इस फनल के अंदर से होके ये पाइप्स के अंदर जाते हैं, और ये जो पाइप्स है इसका एंड बहुत शार्प होते हैं। तो ये पाइप्स सॉइल के थोड़ा सा अंदर जाके जो सीड है उसे वहां पे प्लेस कर देता है। ठीक है, These ends enter into the soil and place the seed there। ये जो पाइप्स के एंड है ये सॉइल के थोड़ा सा अंदर जाते हैं और सीड को वहां पे प्लेस कर देते हैं। डन बाय एनिमल्स, ये प्रोसेस किया जाता है एनिमल की मदद से। फिर इस टेक टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट मेंटेन। तो ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस, एंड इसमें भी एक सीड से दूसरी सीड का जो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड क्या है। अब आते हैं सोइंग ऑफ सीड्स की जो नेक्स्ट मेथड है, दैट इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक बहुत ही मॉडर्न मेथड है जो कि मैकेनिकली किए जाते हैं, यानी कि ट्रैक्टर की मदद से किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इस प्रोसेस के थ्रू हम सीड को बिल्कुल यूनिफॉर्मली सो कर सकते हैं और एक सीड से दूसरी सीड का जो डिस्टेंस है वो भी मेंटेन होता है, एंड सीड को एक प्रॉपर डेप्थ में सो किया जाता है, मतलब कि सॉइल के बिल्कुल ऊपर भी नहीं और फिर सॉइल की बहुत नीचे भी नहीं, एक प्रॉपर डेप्थ को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट, आफ्टर सोइंग इट कवर द सीड with soil so that seed can be protected from winds and animals।
फिर सीड को सो करने के बाद थोड़ा सा मिट्टी से सीड को ढक दिया जाता है ताकि सीड प्रोटेक्टेड रहे विंड्स एंड एनिमल से, एंड इट सेव्स टाइम एंड लेबर। इस प्रोसेस के थ्रू हम बहुत जल्दी एक बड़ा सा खेत में बहुत सारे सीड को सो कर सकते हैं, एंड इसमें ज़्यादा लेबर का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अगर हम ये 3 प्रोसेस के बारे में बात करें, एक हो गया हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस, दूसरा था ब्रॉडकास्टिंग, एंड अभी हमने जो पढ़ा है दैट इज सीड ड्रिल। तो ये जो प्रोसेस है सीड ड्रिल, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है सीड को सो करने का। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि सीड को सो करने का क्या क्या मेथड हो सकता है, यानी कि जो 3 मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक। एक हो गया हमारा सीड ड्रिल, फिर आता है एक ब्रॉडकास्टिंग मेथड, एंड जो ट्रेडिशनल मेथड के बारे में हमने पढ़ा है। एंड फिर हमने ये बहुत सारे चीज़ों के बारे में भी पढ़ा है जो हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम सीड को सो करेंगे उससे पहले। और फिर आज के सेशन में हमने कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में भी पढ़ा है। एक है प्लाउ, फिर आता है हो एंड कल्टीवेटर, और हर एक इम्प्लीमेंट्स का क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन की। तो अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे ढेर सारा एनर्जी मिलती है मेरा नेक्स्ट वीडियो को बनाने का। तो चलिए आज के सेशन यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।